नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सभी देवी देवताओं से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कुछ ऐसी ही रहस्यमय कहानी है भगवान कृष्ण और उनके पुत्र से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में आकर अपने ही पुत्र सामा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। आखिर उन्होंने अपने पुत्र को ही श्राप क्यों दिया, इसको जानने के लिए आपको इस कहानी को सुनना पड़ेगा। यह कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सामा था। कहते हैं कि सामा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सामा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सामा की पत्नी का रूप धारण करके उससे आलिंगन में भर लिया, लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सामा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कंटक ने सामा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सामा ने भांग नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सामा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मानता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।